हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें आपको हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब लोगों को पता है इसमें ओ लेवल एग्जाम जुलाई के लिए आपको हमने हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो इसमें भी आपको हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नहीं। क्या उपयोग किया जाता है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए? इसके लिए राइटर यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट, इसके लिए कैल्क यूज किया जाता है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, क्या किया जाता है? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक डिफॉल्ट स्टाइल्ड लेआउट है? स्टाइल्ड लेआउट कौन सा रहता है? तो इसमें रहता है टाइटल स्लाइड, या फिर कस्टम लेआउट, या फिर ब्लैंक स्लाइड, या फिर 3D लेआउट। तो इसमें देखो, डिफॉल्ट की बात किया गया है। कौन सा बात कर रहा है? डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट रहेगा तो कौन सा रहता है? टाइटल स्लाइड। कौन सा रहता है? टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा दृश्य रहता है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी साइड शॉटर व्यू, ऑप्शन बी सी रहता है रीडिंग व्यू, ऑप्शन डी रहता है नोट व्यू। तो ये रहता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। कौन सा रहता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ कहाँ पे ये मिलेगा, किस में मिलेगा ऑप्शन, और कितने व्यू होते हैं इसमें। तो इसमें कितने टाइप के व्यू रहते हैं, मैं चलो आपको लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से जाएंगे, इम्प्रेस ओपन करेंगे। जैसे इम्प्रेस ओपन करेंगे और जाएंगे व्यू मेनू में, तो व्यू मेनू में जाएंगे तो देखो, इसके 3 टाइप रहते हैं। देखो, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, मैं आउटलाइन पे चेंज कर दे रहा हूँ। तीसरा रहता है नोट व्यू। तो ये 3 टाइप के इसमें व्यू रहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कौन सा रहता है? नॉर्मल। कौन सा? नॉर्मल। तो इसी बेस पे इसका क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या पूछा गया था, स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें पूछा गया था स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए दृश्य उपयोग किया जाता है। कौन सा दृश्य रहता है? वो स्लाइड शॉर्टर व्यू रहता है। कौन सा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड का बैकग्राउंड रंग कैसे बदलते हैं? तो अगर बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? इसके लिए उपयोग किया जाता है राइट क्लिक करके स्लाइड में सिलेक्ट बैकग्राउंड, ओके, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी है गो टू फॉर्मेट, ओके, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी है यूज द टूल बार बटन फॉर एबव ऑल ऑफ दिस। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सभी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सभी के थ्रू कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का कौन सा फीचर इम्प्रेस का कौन सा फीचर है? क्या है? व्हाट इज विच इज दिस फीचर ऑफ लिब्रे इम्प्रेस? एनिमेशन इफेक्ट, ओके, वॉइस रिकॉर्डर, ओके, स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो ये सभी फीचर इसमें दिए होते हैं। क्या? सभी फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है? तो डिफॉल्ट इसका क्या रहता है फिर? इसका ऑप्शन सी ओडीपी। क्या रहता है? ओडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। अगर हमें स्लाइड शो करना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? F5। किस मेनू में मिलेगा ये जरा देख लो। सिंपली हमें चले जाना अपने, तो यहाँ पे देखो स्लाइड शो का एक ऑप्शन दिया, और कौन कौन से दिए हैं? स्टार्टिंग स्लाइड F5 से, करंट स्लाइड्स के लिए शिफ्ट प्लस F5। ओके, ये किस मेनू में दिया है? स्लाइड शो में दिया है। इसके कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं? रियल्स मिलता है, कस्टम स्लाइड मिलता है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आपको 3 चैप्टर ये पढ़ने हैं, कौन कौन से? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। इसमें हर एक मेनू के हर एक वर्ड को लिख लेना है, और लिख के याद कर लेना। अगर याद कर लिए तो आप लिखेंगे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? राइट क्लिक करके, ओके, यूज द टेक्स्ट बॉक्स, ओके, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो सभी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं, प्रेस कंट्रोल एंड नहीं, गो टू इंसर्ट स्लाइड, ओके। नेक्स्ट है, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड पैन और स्लाइड न्यू स्लाइड, ओके। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव में क्या, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इस बेस पे इसका क्या रहेगा? ये भी रहता है, और ऑप्शन बी सी भी रहता है।
तो इसमें ऑप्शन एन नहीं रहता है, तो नई स्लाइड की बात कर रहा है ना कि न्यू इम्प्रेस फाइल को। ओके, तो यहाँ पे अगर एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वैसे गो टू इंसर्ट से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन नहीं होगा तो क्या होगा, एम, एन की जगह पे एम आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ट्रांजेक्शन प्रभाव नहीं है? फैड, जूम, स्प्लिट या रोटेट। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो रोटेट नहीं है। कौन सा नहीं है, रोटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे दे रखे हैं, अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जाएंगे, स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, डुप्लीकेट सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद स्लाइड शो में जाएंगे, टूल्स मेनू में जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या डालना था, इम्प्रेस, सॉरी एनिमेशन ना। तो एनिमेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा स्लाइड शो में, स्लाइड शो सेटिंग में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। ओके, अगर एनिमेशन लगाना है, देखो कहाँ पे मिलेगा ये, स्लाइड में जाएंगे और यहाँ देखो ट्रांजेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे सारे एनिमेशन ओपन होके आ जाएंगे। आई होप मैंने ओपन ऑन किया था। देखो एनिमेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, ये ट्रांजेक्शन्स रहते हैं जिनका नाम एनिमेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक वस्तु को एनिमेशन प्रभाव कैसे डालते हैं? तो इसके लिए क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, select the object and click on the animation panel. Okay, next right click on the object and select animation. Next go to the format menu, none of this। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति को संपादित करने के लिए डिफॉल्ट दृश्य क्या रहता है? तो डिफॉल्ट दृश्य कौन सा रहता है? अभी हमने दिखाया था नॉर्मल व्यू। क्या रहता है? नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट अगर हमें करना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल+D। क्या उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+D। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को हाइपर करने के लिए कैसे जोड़ते हैं? सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द कंट्रोल के। ओके, राइट क्लिक द सिलेक्ट हाइपर। ओके, इंसर्ट में हाइपर ऑप्शन होता है। ओके, ऑल ऑफ दिस रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइपर का ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? टू एडिट द न्यू स्लाइड। ओके, ऑप्शन बी है टू एडिट डिजाइन द ओवरऑल लेआउट ऑफ स्लाइड्स। नेक्स्ट है टू एनिमेट स्लाइड, टू ऐड ऑडियो स्लाइड्स। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे क्या करो, इसमें ऑप्शन को टर्मिनेट करना स्टार्ट करो दो। तो टर्मिनेट अगर हम लोग करने जाएंगे, देखो टू एडिट न्यू स्लाइड, स्लाइड को नहीं एड कर सकते। तो नेक्स्ट क्या, टू डिजाइन द ओवरऑल लेआउट, ओवरऑल के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टू एनिमेट स्लाइड, एनिमेट एक नहीं करती है, स्लाइड मास्टर में सभी करती हैं, ये भी एनिमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑडियो को ऐड करने के लिए एक पे ऑडियो नहीं ऐड करेंगे, स्लाइड पे अगर स्लाइड मास्टर पे करेंगे तो सभी पे ऐड होगा। तो देखो ये गलत हो जाएंगे, तो एक बचा इसमें, तो ऐसे ऑप्शन को टर्मिनेट करके भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत निर्यात करने के लिए एक समर्थन फाइल स्वरूप है? पीपीटी, जेपीजी, पीडीएफ, ऑल ऑफ दिस। तो इम्प्रेस में अगर बात करें तो इसके लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? सभी टाइप की फाइल को हम अपने यहाँ वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक वस्तु को एनिमेशन प्रभाव कैसे हटाए जाते हैं? तो इसको हटाने के लिए राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट नो एनिमेशन। तो दूसरा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड प्रेस द डिलीट की, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप स्लाइड्स के बीच ट्रांजेक्शन प्रभाव डालने के लिए यूज करते हैं? व्यू में जाके ट्रांजेक्शन, ओके, इंसर्ट में जाके ट्रांजेक्शन, या फिर फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन होता है, या टूल्स में ट्रांजेक्शन। अभी हम ट्रांजेक्शन के बारे में जब दिखा रहे थे तो आपको हमने दिखाया था किस में मिला था, ये फॉर्मेट मेनू में था। किस में मिला था? फॉर्मेट मेनू में। मैं एक बार और कंफर्म करा देता हूँ, आपको ये काम मिलेगा। देखो यहाँ जाओगे, फॉर्मेट मेनू में जाओगे, सॉरी स्लाइड में जाओगे, यहाँ पे स्लाइड में जाके यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा अगर ट्रांजेक्शन यहाँ से देखो, फॉर्मेट मेनू में जाओगे, सॉरी ये इसमें स्लाइड में दे रखा, पहले इसमें नहीं दिया था, बट अब ये मेनू ऐड किया गया तो उसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन इसमें अवेलेबल होगा। तो किस में रहता है? स्लाइड में। देखो फॉर्मेट नहीं दे रखा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, तो फॉर्मेट नहीं तो क्या रहेगा यहाँ पे? स्लाइड, फिर ट्रांजेक्शन रहता है।
ओके, अगर नहीं मिल रहा तो फॉर्मेट में पहले दिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक कस्टम थीम को प्रस्तुत कैसे लागू करते हैं। अगर हमें थीम को लागू कराना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गो टू टूल्स मेनू, ओके। नेक्स्ट है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, चॉइस द अप्लाई थीम, ओके। गो टू स्लाइड, अप्लाई टेम्पलेट, बैकग्राउंड, ओके। लास्ट है फॉर्मेट, फॉर्मेट में नहीं होता, ये स्लाइड का जो थीम होता है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्लाइड में जाएंगे, अप्लाई टू बैकग्राउंड थीम, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो स्लाइड्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड मास्टर स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ओके। सेट बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे थीम के लिए बनाई गई हैं, ये हम लोग अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, ओके। इसीलिए मैंने बोला था सारी स्लाइडों को क्या करो आप एक बार नोट डाउन कर लो स्लाइड में नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो नई स्लाइड के लिए कंट्रोल+M का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में टेक्स्ट को फॉन्ट आकार कैसे बदलते हैं। अगर टेक्स्ट आकार बदलना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, देखो राइट क्लिक करके टेक्स्ट को बॉक्स, ओके, चॉइस फॉन्ट साइज, ओके। नेक्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट, यूज द टूल बार टू एडजस्ट द साइज, ये भी यूज करते हैं, जाके फॉरवर्ड मेनू से सारे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत में एक वीडियो जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में जाके मूवीज एंड साउंड को ऑप्शन देता है, इसमें किसका देता है, मूवीज एंड साउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो इसके लिए F5 यूज करते हैं स्टार्टिंग से, और करंट स्लाइड से उसके लिए Shift+F5, ओके, क्या यूज करते हैं, Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक विशिष्ट स्लाइड शो लेआउट कैसे बदलते हैं। उसके अगर हमें लेआउट चेंज करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सेलेक्ट लेआउट, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रक्रिया को पूर्ववत करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मतलब अगर हमें उसका उपयोग करना पिछला लाना है, अंडू डूइंग, तो इसके क्या उपयोग किया जाएगा, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स अनुभव का क्या उद्देश्य है, तो नोट्स अनुभव क्या काम कराता है हमारा, तो इसमें टू ऐड स्पीकर, नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक, टू ऐड ट्रांजेक्शन एंड अप्लाई लास्ट है टू अप्लाई द कस्टम थीम। कस्टम थीम के लिए नहीं रहता है, ट्रांजेक्शन के लिए नहीं रहता है। टू ऐड ब्लैक म्यूजिक नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, तो क्या करता है ये इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत को पीडीएफ के रूप में कैसे निर्यात करें, फाइल सेव एज, उसके बाद पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट पीजीआर, फिर पीडीएफ में जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है, तो फॉर्मेट पेंटर टूल का काम क्या रहता है, कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्लाई टू द अनदर, ओके। हाँ, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, उसमें कॉपी करता है, उसमें फॉर्मेट ऑब्जेक्ट द यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं, स्लाइड का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट पेज बैकग्राउंड स्लाइड नहीं, राइट क्लिक करके ओके, ये भी हो सकता है, इंसर्ट बैकग्राउंड ये भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शन सही रहेंगे, ऑल ऑफ दिस क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक वस्तु को हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी को हटा यूज किया जाता है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में एक तालिका कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब तालिका जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, तो इस बेस पे क्या रहेगा, इंसर्ट टेबल, और उसमें टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, फिर नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मेट, फॉर्मेट में नहीं होता तो क्या होता है, ये इंसर्ट टेबल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक कस्टम स्लाइड लेआउट कैसे बना सकते हैं, कस्टम मतलब उसको चेंज कैसे किया जाता है, गो टू व्यू मेनू, मास्टर स्लाइड मास्टर, ओके, फिर कस्टम लेआउट, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन की अवधि कैसे बदल सकते हैं,
बस स्लाइड ट्रांजेक्शन की अवधि चेंज करना है या टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए गो टू फॉर्मेट मेनू, स्लाइड ट्रांजेक्शन ये भी मिलेगा, राइट क्लिक करके भी हो सकता है, एनिमेशन पैनल से भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वेद एनिमेशन प्रभाव नहीं है, फेड, वेब या फिर जूम, ब्लर। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया, तो नहीं के लिए रहेगा हॉरिजॉन्टल ब्लर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सॉरी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड पर टिप्पणी कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कमेंट अगर ऐड करना है तो इसके लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा गो टू इंसर्ट, ओके इंसर्ट से कमेंट लगा सकते हैं, राइट करके भी लगा सकते हैं, यूज़ द रिव्यू मेनू, तो ऑल ऑफ दिस रहेगा, क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, सारी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट की शॉर्ट की, ये भी लिखा है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। ओके, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, फाइल सेव एज, फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट, ओके टूल्स में फाइल प्रॉपर्टीज सिक्योरिटी, फिर लास्ट एंड नन ऑफ दिस। देखो बी और डी तो ऐसे ही टर्मिनेट हो गए, ऑप्शन ए और सी बचे। अब ए और सी अगर बचे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन प्रॉपर्टीज या फिर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सेव एज करेंगे तो डायरेक्ट जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज की चेंज करेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत में आप कितनी अधिकतम स्लाइड जोड़ सकते हैं, तो अधिकतम स्लाइड कितनी जोड़ सकते हैं, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा जाके, नो लिमिट। ऑप्शन क्या दिया है, नो लिमिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत के दौरान टेक्स्ट को क्रमिक रूप से प्रकट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजेक्शन, हाइपरलिंक या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है एनिमेशन इफेक्ट। क्या होता है, एनिमेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में एक आकार कैसे जोड़ें, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, इंसर्ट और सेव का। ओके, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी चित्र पर हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, चित्र पे हमें क्या करना है, हाइपरलिंक यूज करना है, राइट क्लिक करके इमेज हाइपर कर सकते हैं, गो टू इंसर्ट। नेक्स्ट है, यूज ड्राइंग टूल बार, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक आकार की उपस्थिति को बदलने की कौन सी विशेषता है, उसकी आकार को, स्थिति को बदलना है, उपस्थिति को बदलना है, तो उसके लिए कौन सा आकार उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए उपयोग किया जाएगा फॉर्मेट शेप, शेप को नहीं चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी, तो इसमें नन ऑफ दिस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति में ऑडियो कैसे जोड़ें, इंसर्ट में ऑडियो जाएंगे, इंसर्ट में मूवीज एंड साउंड पे जाएंगे, या फिर गो टू साउंड जाएंगे, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, इंसर्ट में जाएंगे, उसमें मूवीज एंड साउंड का ऑप्शन दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में संरेखण विकल्प का क्या उद्देश्य है, संरेखण विकल्प मतलब क्या रहता है, वहाँ पे जहाँ पर अलाइनमेंट हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड, ठीक है, टू चेंज द स्लाइड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू सेट द ट्रांजेक्शन म्यूजिक। नेक्स्ट है, टू ऐड बैकग्राउंड, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ओके, क्यों रहेगा कि उसमें देखो स्लाइड के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे अलाइनमेंट को पूछा गया, तो अलाइनमेंट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड ऑब्जेक्ट उसके थ्रू पे काम करेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगी, वहाँ ऑब्जेक्ट के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट है सी, सी में क्या कर रहा है, स्लाइड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के लिए बोल नहीं रहा है। नेक्स्ट एड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए भी नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रत्येक एक पर एक स्लाइड एक फुटर कैसे जोड़ें, गो टू इंसर्ट, फिर व्यू, फिर मास्टर स्लाइड, मास्टर। नेक्स्ट है गो टू फॉर्मेट फुटर, लास्ट है गो टू टूल्स फुटर, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, गो टू इंसर्ट एंड फुटर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट के लिए डिफॉल्ट एनिमेशन क्या है, फेड इन, एपियर, फ्लाई इन या फिर जूम, तो इसमें डिफॉल्ट एनिमेशन क्या रहता है इसका, इसमें रहता है एपियर, क्या रहता है, एपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक वस्तु को कैसे घुमाएं, देखो राइट क्लिक कर द ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट रोटेट करना है, नेक्स्ट है यूज द टूल बार, नेक्स्ट है क्लिक द ड्रैग और रोटेशन हैंडल, लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा उपयोग किया जा सकता है, सारे उपयोग किए जा सकते हैं।
ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दो स्लाइड के बीच एक कस्टम ट्रांजेक्शन कैसे प्रभावित कर सकते हैं? गो टू फॉर्मेट, फिर स्लाइड को भी उपयोग कर सकते हैं। यूज द स्लाइड ट्रांजेक्शन पैनल, ओके राइट क्लिक करके, तो सारे इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी प्रस्तुत में विषय कैसे जोड़ सकते हैं? तो अगर विषय में जोड़ना है तो उसके लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? यूज द आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी है। गो टू द इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, सी है। टू एड टेक्स्ट टू विथ द कंटेंट मैनुअली, लास्ट है नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ में इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा टू एड टेक्स्ट बॉक्स विद द कंटेंट मैनुअली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत को वीडियो के रूप में निर्यात करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यू कैन एक्सपर्ट ओनली MP4 ऑडियो विल बी नॉट सपोर्टेड। ओके, ये देखो ऑप्शन बी तो ऐसे गलत हो गया, ऑडियो वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, करता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन, यू कैन एक्सपर्ट, लास्ट एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? एक्सपर्ट ओनली एज द MP4। तो MP4 के बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में बाहरी वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक कैसे बनाएं? अगर बाहरी हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? इसके लिए उपयोग किया जाएगा क्लिक ऑन द हाइपर। ओके, ये भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे भी लिख सकते हैं, URL हाइपर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं पूरा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत में चार्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? गो टू इंसर्ट एंड चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो की अवधि सेट करने के लिए कौन सा विकल्प सही रहता है, उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्लाइड शो के लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो रहता है स्लाइड शो, उसमें स्लाइड ड्यूरेशन सेटिंग, स्लाइड ड्यूरेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स का आकार कैसे बदल सकते हैं? तो टेक्स्ट का अगर उसका आकार चेंज करना है तो क्लिक द ड्रैग एंड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, राइट क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस विशेष का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्लिक ड्रैग एंड टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड शो की अस्थायी रूप से कैसे छुपाएं? राइट क्लिक करें, सेलेक्ट स्लाइड एंड सेलेक्ट हाइड, ये भी हो सकता है। गो टू इंसर्ट मेनू, फिर हाइड उपयोग कर सकते हैं स्लाइड मेनू। तो ये ऑप्शन सी गलत रहेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर कस्टम ध्वनि कैसे जोड़ें? अगर कस्टम ध्वनि अगर जोड़ना है तो गो टू इंसर्ट, फिर मूवीज एंड साउंड का ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति को एक निश्चित समय के बाद स्वतः आगे बढ़ाने के लिए कैसे सेट कर सकते हैं? देखो इसके लिए रियल्स टाइम देना पड़ेगा, तो उसमें स्लाइड्स और सेटिंग में जाएंगे। नेक्स्ट यूज द स्लाइड टेम्पलेट, लास्ट है स्लाइड टाइम और स्लाइड प्रॉपर्टीज। देखो आगे बढ़ने के लिए निरंतर टाइम के अनुसार अगर हमें बदलना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? वो रहेगा ऑप्शन बी, यूज द स्लाइड ट्रांजेक्शन पैनल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड के थीम को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग कर सकते हैं? अगर हमें थीम चेंज करनी है तो इसके लिए हमने अभी दिखाया भी था कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए क्या रहेगा? फॉर्मेट, डिजाइन, ओके, व्यू, थीम, टूल्स में नहीं जाना है। तो इसके बेस पे इसका करंट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड का पृष्ठभूमि अभिविन्यास, कहने का मतलब है ओरिएंटेशन, ओके, पेज ओरिएंटेशन को कैसे सेट करते हैं? तो ये फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, उसमें पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड रंग कैसे बदला जा सकता है? अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पेज फॉर्मेट बैकग्राउंड, ओके, राइट क्लिक करके एंड सेलेक्ट बैकग्राउंड, ये भी हो सकता है यूजिंग ड्राइंग टूल बार। तो ऑल ऑफ दीज रहेगा, उसका बैकग्राउंड सभी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक टिप्पणी कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब कमेंट को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आई होप आप लोगों को अभी हमने दिखाया था, आप लोगों को याद होगा। तो राइट क्लिक करो, उसके बाद ऑन द स्लाइड एंड ऐड कमेंट, तो डायरेक्ट हम लोग कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर दृश्य का क्या उद्देश्य रहता है? अगर स्लाइड मास्टर को मैं यूज करना है तो उसके लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा? टू अरेंज द स्लाइड सीक्वेंस, ओके, ये तो रहता ही है।
तो डिस्प्ले ऑल स्लाइड एनिमेशन थंबनेल ओके ये भी काम करता है। तो एनिमेशन टू द स्लाइड ऑल ऑफ दिस इसमें सारे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वक्ता के नोट्स को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूज किया जाता है। यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स एंड लिब्रे ऑफिस। देखो अगर हमें ऑप्शन को जोड़ना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा। तो इस बेस पे गो टू इंसर्ट फिर नोट ओके ये भी कर सकते हैं यूज सेक्शन से, फिर गो टू मास्टर और नोट्स, तो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को फॉन्ट का रंग कैसे बदला जा सकता है। अगर टेक्स्ट का रंग बदलना है तो उसके लिए सिंपल सा क्या रहता है, राइट क्लिक करके ओके ये तो हो जाएगा सेलेक्ट, यूज द टूल बार चेंजिंग द कलर ओके, गो टू फॉर्मेट टेक्स्ट फिर कलर, फिर यहाँ से भी चेंज हो सकता है, लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का क्या कार्य है। तो मास्टर स्लाइड अभी हमने बता रखा है उसका काम क्या रहता है, एक में वर्क कर दो उसके बाद में सारे में क्या रहता है वर्क करता है। टू लेआउट फॉर्मेटिंग द इंटायर प्रेजेंटेशन ओके, हेल्प क्रिएट ट्रांजेक्शन एंड बिटवीन द स्लाइड। नेक्स्ट है इंसर्टिंग द टेक्स्ट इनटू द स्लाइड, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो ये हेल्प क्या करता है ट्रांजेक्शन और बिटवीन स्लाइड के बीच में ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नया स्लाइड मास्टर के जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। अगर स्लाइड मास्टर को मैं ऐड करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, वो फॉर्मेट में जाओ फिर मास्टर्स को यूज करो फिर न्यू स्लाइड यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड इमेज कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हमें इमेज को ऐड करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इंसर्ट से भी हो सकता है, फॉर्मेट से भी हो सकता है, व्यू से हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक कस्टम एनिमेशन कैसे जोड़ सकते हैं। कस्टम एनिमेशन का अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना रहेगा, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कस्टम एनिमेशन ओके, गो टू इंसर्ट यहाँ से भी कस्टम यूज कर सकते हैं, यूज द एनिमेशन पैनल वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन ए और सी, कौन सा ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है। अगर स्लाइड शो ओपन करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाएं। अगर कस्टम टेम्पलेट बनाने जो हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, यूज़ द स्लाइड मास्टर ओके, गो टू द फॉर्मेट टेम्पलेट सेव एज टेम्पलेट ओके, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन सेव दे इट इज ए टेम्पलेट, तो इसमें ऑल रहते हैं तो सभी टाइप के इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को हाइपरलिंक कैसे किया जा सकता है, अभी आपको हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें जोड़ना है, स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन ए गो टू इंसर्ट टेक्स्ट ओके, ड्रॉ द फिर नहीं है, ऑप्शन ए है राइट क्लिक करके स्लाइड को चॉइस करके उसमें स्लाइड ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर रहेगा। इन ऑप्शन में से क्या रहेगा, सी ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट कैसे बदलता है। अगर स्लाइड ट्रांजेक्शन को बदलना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, गो टू स्लाइड ओके, इस स्लाइड में जाएंगे स्लाइड शो में उसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से कह सकते हैं इसकी स्थिति को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को तालिका कैसे डालें। तालिका मतलब होता है उसमें अगर हमने टेबल डालना तो गो टू इंसर्ट उसमें क्या कर सकते हैं टेबल को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत में सभी टेक्स्ट को फॉन्ट साइज कैसे बदल देते हैं। अगर फॉन्ट साइज बदलना तो मास्टर स्लाइड पर यूजिंग द मास्टर स्लाइड टू क्रिएट ए चेंज, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लिप बोर्ड में से चित्र कैसे डालें। अगर क्लिप बोर्ड से अगर हमें चित्र डालना तो गो टू इंसर्ट पिक्चर क्लिप बोर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया स्लाइड लेआउट कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर नया स्लाइड लेआउट जोड़ना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, गो टू इंसर्ट न्यू स्लाइड ओके यहाँ भी मिल जाता है, यूजिंग द स्लाइड मास्टर क्रिएट ए न्यू लेआउट वो भी मिल जाता है, राइट ऑन द स्लाइड, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं, क्या है बी और सी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक कस्टम ट्रांजेक्शन स्लाइड्स पर कैसे लागू कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड पर अगर ट्रांजेक्शन में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा, उसके लिए उपयोग करना पड़ेगा स्लाइड्स और ट्रांजेक्शन ओके, राइट क्लिक करके स्लाइड्स और ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं एनिमेशन पैनल से भी, तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक निश्चित समय के बाद स्वचालित ट्रांजेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं। स्वचालित ट्रांजेक्शन अगर मैं जोड़ने तो इसके लिए क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन
अरे गो टू स्लाइड शो, उसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन दिए होंगे, उसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन के समय का समय कैसे संयोजित करते हैं। एनिमेशन का समय कहाँ मिलेगा, एनिमेशन सेट एट टाइमिंग, ठीक है, राइट क्लिक करके फिर एक गो टू फॉर्मेट एनिमेशन टाइमिंग। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन रहेगा ए और बी, दोनों करेक्ट रहते हैं। फॉर्मेट में एनिमेशन का कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर एक रूपरेखा कैसे बनाएं। रूपरेखा का मतलब इसमें रहता है सेव को, यूजिंग द ड्राइंग टूल बॉक्स इंसर्ट और सेव, ओके गो टू इंसर्ट और सेव में जा सकते हैं। तो क्लिक ऑन द राइट और सेव, इसमें बोथ ए और बी करेक्ट रहेंगे, दोनों इस तरह बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक व्यक्तिगत स्लाइड का लेआउट कैसे बदल सकते हैं। अगर व्यक्तिगत लेआउट का उसका स्लाइड चेंज करनी है तो इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, स्लाइड सेलेक्ट लेआउट, ओके। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वस्तुओं को कैसे समूहबद्ध करें। समूह मतलब ग्रुप ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट्स करनी पड़ती है, राइट क्लिक करके चॉइस द ग्रुप बनाना पड़ता है, ड्राइंग टूल बार, तो मतलब ए और बी, ऑप्शन सी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कंसोल का उपयोग क्या है। प्रेजेंटेशन अगर कंसोल का उपयोग हमें मिलता है तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू व्यू स्पीकर, और उसमें क्या करेगा, अपकमिंग स्लाइड ट्रांजेक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक वीडियो फाइल को स्टाइल में कैसे बदल सकते हैं। देखो इम्प्रेस है, उसको स्टाइल में अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर, तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट से भी हो सकता है, राइट क्लिक के भी हो सकता है, यूज ड्रा, ड्रॉ नहीं कर सकते तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी प्रस्तुति को स्लाइड शो के मोड में कैसे दिखाते हैं। प्रेस F5, ओके गो टू स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक के भी स्टार्ट हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी प्रस्तुति को पीडीएफ के रूप में निर्यात करता है, तो इसको हमने लास्ट क्लास में बता ही रखा है, अभी लास्ट इसी क्लास में। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, गो टू फाइल, उसमें एक्सपोर्ट और पीडीएफ होगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ध्वनि फाइल को स्लाइड में कैसे बदल सकते हैं। अगर स्लाइड को हमें ध्वनि में बदलना मतलब स्पीकर को, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा गो टू इंसर्ट एंड मूवीज, ओके राइट क्लिक करके भी आ सकता है, ड्राइंग का नहीं उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बैकग्राउंड पर रंग ग्रेडियंट कैसे लगा सकते हैं। तो ग्रेडियंट कैसे लगाया जा सकता है, तो गो टू फॉर्मेट, गवर्नमेंट फ्रेंड ने क्या करेगा, बैकग्राउंड एंड चॉइस ग्रेडियंट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड्स के लिए डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यूज स्लाइड मास्टर, ओके राइट क्लिक करके भी चेंज किया जा सकता है, गो टू फॉर्मेट, तो ऑल नहीं होगा तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, एक का नहीं किसी एक का हमें चेंज करना, तो उसमें ऑप्शन डी रहेगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन का आदेश संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाने वाला होता है वो रहता है ऑप्शन ए एनिमेशन पैनल। कौन सा रहता है, एनिमेशन पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक फाइल को स्टाइल के चित्र में कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसको अगर हमें चित्र में जोड़ना है मतलब उसको क्या करना है, इम्प्रेस फाइल को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गो टू इंसर्ट फिर पिक्चर फिर फ्रॉम फाइल सेलेक्ट इंसर्ट इमेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट पर 3D प्रभाव कैसे लागू करते हैं। अगर 3D प्रभाव में डालना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए उपयोग किया जाएगा गो टू फॉर्मेट, ओके 3D यहाँ भी मिल जाएगा, राइट क्लिक भी मिल जाएगा, ड्राइंग टूल बार, तो इसमें क्या रहेगा, ड्राइंग टूल बार में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी वाला। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर तारीख और समय कैसे जोड़ सकते हैं। तारीख और समय अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, गो टू इंसर्ट टाइम, यहाँ राइट क्लिक करके भी आ सकता है, स्लाइड मास्टर पे करेंगे तो सेम टाइम सभी पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के सभी एनिमेशन को कैसे हटाया जा सकता है। अगर सभी एनिमेशन को हटाया ना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, यूज द एनिमेशन पैनल एंड रिमूव एनिमेशन, बी एंड सी दो ओपन के हैं, दोनों को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो में एक रेखा कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए रेखा डालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट क्लिक एंड चॉइस द लाइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लिपबोर्ड से स्लाइड ऑब्जेक्ट कैसे डालें।
क्लिपबोर्ड से अगर हमें स्लाइड डालना है तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चित्र से बैकग्राउंड कैसे हटाएं। चित्र से अगर बैकग्राउंड हटाना है तो अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक टेम्पलेट में से कई प्रस्तुत कैसे बना सकते हैं। एक टेम्पलेट से कई प्रस्तुत कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए गो टू फाइल, ओके, राइट क्लिक करके प्रेजेंट एंड सेलेक्ट क्रिएटिव्स, ये काम नहीं करता ये ऑफलाइन। नेक्स्ट यूज टेम्पलेट गैलरी, चॉइस द टेम्पलेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें और भी दोनों दे रखे हैं। देखो इसमें हमने आंसर की ये मेंशन कर रखी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे नंबर पर विजिट करिए, आपको मिलेगा आपको क्वेश्चन से पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम अभी तैयार करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।